नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। भाजपा नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग अब मुस्लिम समुदाय द्वारा तेजी के साथ की जाने लगी है। ऐसे में लगातार शहर के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में आज मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दिया गया है और मौन प्रदर्शन किया गया। यहाँ आपको बता दें कि इसी क्रम में आज जनपद एटा के शहर में सबसे व्यस्ततम बाजार बाबूगंज को मुस्लिम समुदाय के आक्रोशित जनता ने जताते हुए अपना आक्रोश बंद रखा है और शांतिपूर्ण तरीके से मौन प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर मरहरा में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा को हजरत मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बीच जौनपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इसी हादसे में बाइक सवार पिता और बेटे की मौत हो गई। तो वहीं इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि खुटहन के समनपुर निवासी बताए जा रहे हैं मृतक, और ये पूरा मामला बदलापुर कोतवाली के देवरामपुर में गांव में घटित हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। जौनपुर पुलिस और दो इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ही बदमाश को गोली लगी है और बदमाश के पास से 9 mm पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में सफल रहा है। स्वाट सर्विलांस और थाना केराकत की संयुक्त टीम को मुठभेड़ में ये बड़ी सफलता मिली। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान हुई ये मुठभेड़, जिसमें घायल बदमाशों को इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केरागत थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये दुर्घटना घटी है। महोदय द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया अपराधियों की धरपकड़ हेतु। इसी अभियान के क्रम में थाना केराकत पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। बेगांव पुल पे चेकिंग के दौरान 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रोके जाने पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पेट में गोली लगी, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। दूसरा बदमाश, जिसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे संगीन अपराध के हैं, उसके पैर में गोली लगी। और तीसरा बदमाश था, मौके का फायदा उठा के अंधेरे का भाग गया। इस संबंध में इनसे जो बरामदगी हुई है, एक पल्सर बरामद हुई है, 9 mm पिस्टल 2 मैगजीन के साथ बरामद हुई है और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इसके अलावा विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त लोग बहुत साथी किस्म के हैं, इनके खिलाफ लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। तो वहीं पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान के चलते जहां पार्टी ने उसका देश के अंदर और भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए उन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ ही अब पुलिस की तरफ से एफआईआर भी इस मामले को लेकर दर्ज की जा चुकी है और इस मामले पर खाड़ी देशों की तरफ से भी काफी विरोध जताया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब नुपुर शर्मा विवाद के बीच बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। और इसके साथ ही उन्होंने ज्ञानव्यापी विवाद पर भी बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, भारत सनातन का देश है, और उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है, बल्कि फव्वारा नहीं। और इस बीच रुक करेंगे असम का, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट का गुरुवार को विस्तार हुआ है और यहां प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी की मौजूदगी में नंदिता गारलोसा और जयंत मल्ला बरुआ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने बुधवार को ही अपनी कैबिनेट में 2 मंत्रियों के शामिल होने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में अब गुरुवार को 9 जून को यहां पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने ट्वीट करते हुए अपनी कैबिनेट के विस्तार की जानकारी दी। साथ ही साथ उसमें 2 नए कैबिनेट मंत्रियों के साथ शामिल होने की जानकारी भी दी गई और उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी की प्रभावशाली मौजूदगी में नंदिता गारलोसा और जयंत मल्ला बरुआ ने मंत्री पद की शपथ ली है। सीएम शर्मा ने अपने कैबिनेट में शामिल हुए नए चेहरों नंदिता और जयंत मल्ला
को बधाई दी और बधाई देने के साथ ही उन्होंने असम के पूर्ण विकास और जन कल्याण सुनिश्चित करने में योगदान देने के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। और इस बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर द्वारका स्थित एक 5 सितारा होटल में कथित रूप से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि होटल में यह महिला 3 जून को पहुंची थी और यहां पर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। यहां दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी और पीड़ित एक दूसरे के साथ किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से मिले थे। आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है और फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी खोज के लिए दबिश दे रही है। साथ ही साथ महिला ने बताया है कि वो पहले एक दुकान में काम करती थी। उसने बताया कि वो आरोपी से टिंडर पर मिली थी। इसके बाद आरोपी और उसकी मुलाकात 30 मई को एक होटल में हुई थी, जहां उसके साथ दुर्घटना घटी और यहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद से आरोपी महिला का फोन रिसीव नहीं कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ने की अब कोशिश में जुटी हुई है। खबर अब रायबरेली से है। यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक से आए 3 बदमाशों ने बैंक का शटर गिराकर मौके से फरार हो गए। यहां आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक गुरुवार की शाम की एक खबर है, जहां पर 4 बजे बाइक से आए 3 युवक और इन्होंने अपनी बाइक बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़ी कर दी। बाइक खड़ी करने के बाद वो बाइक से उतरने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का शटर गिराने पहुंचे और शटर गिराने के बाद उन्होंने कुंडी लगा दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर समेत तमाम कर्मचारी घबरा गए और उन्होंने बैंक के सामने वाले एक व्यक्ति को फोन किया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शटर खुलवाया, लेकिन बैंक में जिन पुलिसकर्मियों को लगाया गया था वो पुलिसकर्मी घटना के समय शाखा में मौजूद ही नहीं थे। इसी के साथ साथ इस बारे में शाखा प्रबंधन आसेंद्र पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग 4 बजे के बाद जो है बैंक का कार्य कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान 3 युवक पहुंचे और शटर गिराकर बैंक को बाहर से बंद कर दिया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शटर खुलवाया। साथ ही थाना प्रभारी राकेश चंद्र आनंद ने बताया है कि पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। खबर आगरा से है, जहां जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी के चलते आगरा पुलिस द्वारा अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई और साथ ही भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ ये फ्लैग मार्च किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान फ्लैग मार्च के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जुम्मे की नमाज अदा की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर तमाम पुलिस दस्ता मौजूद है और कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज अदा करवाई गई है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया गया और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उसके लिए पूरे जिले को सेक्टर्स में बांटा गया है, जोन्स में बांटा गया है और अधिकारियों की तैनाती उसमें की गई, मजिस्ट्रेट की तैनाती उसमें की गई। आप देख रहे हैं कि सुबह से ही हमारा फोर्स लगातार गतिशील है। जो संवेदनशील स्थान में उन्होंने सुबह फ्लैग मार्च भी किया है, मैंने भी उसमें भाग लिया था और यहाँ के लोगों से लगातार मेरी बात हुई है। पिछले 2-3 दिन से जितने धर्मगुरु हैं उनसे मेरी बात हुई और सभी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम अपने शहर में किसी भी तरह की शांति भंग नहीं होने देंगे और कोई ऐसी भंग करने की कोशिश करेगा तो पुलिस की मदद उसे पकड़ने में करेंगे, उसे आइडेंटिफाई करने में करेंगे। सभी से बात हुई है और पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। तो सोशल मीडिया बड़ा बात है, उसको लेकर कैसे निकालना पड़ेगा? देखिए, हमारे पास सोशल मीडिया सेल है, हमारे यहाँ भी है, डीआईजी साहब के, आई साहब के और स्टेट स्तर पर भी डीजीपी साहब के यहाँ सोशल मीडिया सेल है। कोई भी चीज़ आती है तो तत्काल मालूम पड़ती है, उस पर तत्काल रिएक्ट भी किया जाता है, आपने वैसे भी देखा है। और कोई भी अगर शांति भंग करने की कोई ऐसी चेष्टा करेगा सोशल मीडिया की तो उसको मुकदमा कायम करेगा। और आगरा में 15,000 के इनामी समेत 2 शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दरअसल रात को एक चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग के दौरान हुई अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। इसी मुठभेड़ के दौरान भागते समय एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई है। शातिर अपराधियों से पुलिस ने एक इनोवा कार समेत ट्रक को बरामद कर लिया। साथ ही साथ शातिरों से करीब 2 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद कर लिया गया है। ये पूरा मामला आगरा थाना क्षेत्र के सिकंदरा क्षेत्र का बताया जा रहा है।
देखिए, ये थाना सिकंदरा पुलिस और स्वैट और सर्विलांस टीम के संयुक्त अभियान में कल 3 पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से एक अभियुक्त 15,000 का इनामी बदमाश है और उसके पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली भी लगी थी। इनके पास से एक कंटेनर बरामद हुआ है जिसके अंदर तलाशी के दौरान 18 कुंटल गांजा भी बरामद हुआ है। 1800 किलो गांजा बरामद हुआ है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग है। मूल कीमत 2 करोड़ रुपए के लगभग है और इस तरह एक अच्छा काम हुआ है। इसके जो विराट है 15,000 रुपए के इनामी जो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, ये पहले भी जेल जा चुका है और शराब तस्करी में बंद हो चुका है बिहार से। इस तरह ये शातिर मादक पदार्थ तस्कर हैं। और उत्तर प्रदेश में करीब 1,30,000 से अधिक लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई कर दी गई है। धार्मिक स्थलों पर लगे इन लाउडस्पीकरों को या तो उतार दिया गया है या फिर उनकी ध्वनि को नियंत्रित कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकरों को स्कूल और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए सौंप दिया गया। आगे आपको बताते चलें कि एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अभियान के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों से करीब 72,509 लाउडस्पीकर उतारे गए। साथ ही इसमें 56,558 लाउडस्पीकरों को ध्वनि नियंत्रित किया गया और बयान के अनुसार उतारे गए लाउडस्पीकरों में 13,145 लाउडस्पीकरों को सुबह की प्रार्थना सभा के लिए स्कूलों को सौंप दिया गया है। साथ ही 1,583 लाउडस्पीकरों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए दिया गया है। राज्य सरकार ने 23 अप्रैल को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश भी जारी कर दिए थे। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश पर राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान चलाया और इस अभियान के तहत बयान में कहा गया कि विभिन्न समुदाय के धार्मिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया है। इस अभियान के दौरान सभी को लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूक किया गया और इसी के बाद धर्मगुरुओं के साथ साथ समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए लाउडस्पीकरों को हटाने में अपना सहयोग दिया। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई मौकों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वहां दोबारा वो लाउडस्पीकर न लगाए जाएं। प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए कि कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से पालन हो। इस बीच उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के खुर्जा में हुई 17 लाख की लूट मामले में लुटेरे अंकित तवेतिया को खुर्जा पुलिस एसओजी स्वाट टीम ने नोएडा से धर दबोचा है। अंकित तवेतिया नोएडा के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में बीटेक फाइनल का छात्र है और वो थाना गुलावटी के बराल गांव का रहने वाला बताया गया। साथ ही आपको बता दें कि बुलंदशहर के आवास विकास कॉलोनी में ये शख्स किराए पर रहता था और लुटेरा अभी तक एक ही चेन बेच पाया था। उसके पास से 10 चेन और लूट में प्रयोग की गई बाइक को बरामद कर लिया गया है। और बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा में 4 जून को दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर ललित ज्वेलर से लूट की वारदात की गई थी। खुद लूट के मुख्य आरोपी अंकित तवेतिया ने बताया है कि स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस होने के बाद लगातार ब्याज के पैसों को लौटाने का दबाव था। स्टॉक मार्केट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अंकित ने अपने अन्य साथियों के साथ लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें कि लूट में उपयोग की गई बाइक अब अंकित के पास से बरामद कर ली गई है और ये बाइक अंकित के किसी अन्य दोस्त की बताई जा रही है। आरोपी ने यह भी बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले दिमाग में खौफ था और ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी अंकित का मास्क लगा हुआ चेहरा कैद हुआ था सीसीटीवी में और इसी फुटेज और सर्विलांस की मदद से बुलंदशहर पुलिस ने लूट का खुलासा कर दिया है। दरअसल खुर्जा पुलिस ने लुटेरे अंकित को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ और रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव 2024 चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट जैसे हैं और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने ये चुनाव जीतने के लिए और ये सीटें जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है। सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतारने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आजमगढ़ में बीजेपी कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तब आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और आजमगढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।
फिर एमएलसी चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसीलिए अब जब लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने इस चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव में उतार दी है। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तो शामिल हैं ही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा प्रदेश सरकार के 14 मंत्री शामिल हैं। इसी के साथ ही केंद्र सरकार के 8 मंत्री भी स्टार प्रचारक बनाए गए। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं। बीजेपी की यही कोशिश है कि इस चुनाव को जीतकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई जाए। और जिले की एमसीडी स्कूल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बता दें कि लाजपत नगर स्थित एमसीडी कोएड प्राइमरी स्कूल ने वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 10 स्कूलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। कोरोना महामारी के दौरान बच्चों की संख्या बढ़ाने और उनकी पढ़ाई के स्तर को बढ़ाए रखने के लिए इस मामले में ये बढ़त बनाई गई है। इस स्कूल में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट परिणाम दिए और लिहाजा इस स्कूल ने पूरे देश में पब्लिक स्कूल के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम किया है। और नगर निगम के अनुसार लाजपत नगर 3 में एमसीडी एसडीएमसी प्राथमिक स्कूल को वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज फॉर इनोवेशन प्रतिशत श्रेणी के शीर्ष 10 की सूची में चुना गया है। यह स्कूल 2015 में बना था। क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत यह स्कूल एमसीडी कमिश्नर का विजन रहा है। इस स्कूल में XQUP कार्यक्रम शुरू होने के बाद यहां बच्चों की शिक्षा में लगातार सुधार हुआ। 2015 में इस स्कूल में बच्चों की संख्या 50 थी, लेकिन साल 2022 तक ये संख्या बढ़कर 583 हो गई। साफ है कि कोरोना काल में जब बच्चे स्कूल छोड़कर घर बैठ रहे थे, तभी यहां पर छात्रों की संख्या में तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की गई। और देश में कोरोना का डर एक बार फिर से सताने लगा है। सबसे ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं महाराष्ट्र और केरल से, जहां एक बार फिर से चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2701 नए केस मिले, जो कि 17 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। 17 फरवरी को 2797 संक्रमित मिले थे और मंगलवार को यहां पर 1821 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से बुधवार को भी राज्य में 44% मामले बढ़ गए और अकेले मुंबई में 1765 संक्रमित पाए गए हैं, जो कि इस साल जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में 1327 मरीजों को छुट्टी भी दी गई। मौत किसी की नहीं हुई, लेकिन यहां अभी भी 9806 मरीजों का इलाज जारी है। पूरे महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 6.48% हो गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब देश में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना बेहद कम है। मैक्स हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर रोमेल चिक्कू ने बताया है कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता तो चौथी लहर का खतरा नहीं है। ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।